नमस्कार साथियों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए सेशन में टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। एसएससी पाइनेकल मैथ्स बुक को लगा रहे हैं। समय हो चुका है दोस्तों। आप अगर जुड़ गए हैं तो आपसे हम ये बोलेंगे कि आप कलम और कॉपी लेकर साथ में बैठे ताकि आपके सामने जब क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन को आप लगा सकें। क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसे कहानी कोई आपको नहीं सुना रहे कि आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। आप मैथ्स पढ़ें दोस्तों, आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा, आप मेरे साथ और बने रहेंगे। आप ऐसे केवल देखिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप मज़ा चाहते हैं मैथ्स में, आप अपना इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो बस एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को लगाइए, सॉल्व कीजिए मेरे साथ। कलम कॉपी लेकर आप जरूर बैठिएगा दोस्तों, और सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए जोरदार से सेशन को शुरू किया जाए। समय हो चुका है। पिछले सेशन में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था वो 59 देखा था। आज के सेशन उसके आगे कंटिन्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन अभी आपको हम लोग देखने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बने रहिएगा दोस्तों, और जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शानदार से सेशन को शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन किताब का बुक का क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देखिएगा। बोला है दोस्तों कि 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए पिछले सेशन में आपको बताया था या का मतलब होता है इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ना तो 6 पुरुष मतलब 6 है। एक पुरुष की क्षमता हमने ये माना तो 6 पुरुष की क्षमता 6 हो जाएगी। 2 महिलाएं और 4 लड़के, 2 महिलाएं यानी कि 2W और 4 लड़के यानी कि 4B। अब ये या मतलब कि सब आपस में इक्वल है। आप यहां से काट के छोटा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में। आप यहां से जब रेशियो निकालेंगे, M रेशियो, W रेशियो, B निकालेंगे दोस्तों, तो आप M निकालने के लिए M वाले सेक्शन को ढक देंगे। बाकी जो नंबर्स दिखेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आएगा। W निकालने के लिए W वाले सेक्शन को ढक देंगे। तो अब जो दिख रहा है उनको मल्टीप्लाई करना है तो 3 में 2 से कीजिएगा 6 आएगा। और B निकालने के लिए B वाले सेक्शन को ढकिए, यहां से 3 आ जाएगा। M का मतलब एक आदमी की क्षमता है, W मतलब एक महिला की क्षमता है, और B मतलब एक लड़के की क्षमता है। आपसे बोला यह है दोस्तों कि आप ये बता दीजिए कि उसी काम को एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के से कराएं तो कितने समय में होगा। किस काम को? तो जिस काम को 6 पुरुष करते हैं कितने दिन में? 77 दिन में। देखिएगा दोस्तों, 6 पुरुष 77 दिन। देखिए क्षमता हुआ, समय हो गया। इसी काम को कराना है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के द्वारा, तो कितना समय लगेगा? हमने x दिन मान लिया, वही आपसे पूछा हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों कि जहां M है वहां पर आप 2 रखोगे, यहां पे 2 रख दिए। M की जगह पर 2, W की जगह पर 6 और B की जगह पर यहां पे 3 रखोगे आप। तो ये तो हो गया 6 × 2 × 77। इधर देखिए दोस्तों, ये 2 6 और ये 11 हो जाएगा। इंटू में x, 11 7 77, तो यहां से हो जाएगा 6 दूना 12 और 22 7 84 हो जाएगा। यानी कि 84 दिन का समय लगना है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C। उम्मीद है दोस्तों कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। चलिए, सब चीज प्रॉपर है, दिख रहा होगा, कुछ गड़बड़ वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये था 60। क्वेश्चन नंबर दोस्तों था ये 60 नंबर। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 60 के बाद से क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे। इसको मिटा दें, कलम कॉपी लेकर ही बैठे। क्वेश्चन नंबर ये 60 था। 61 में आ जाइए। 61 में क्या बोला है दोस्तों, देखिएगा। 61 में आपसे कह रहा है कि A 1/6 समय में B से आधा काम करता है। 1/6 समय में
बी से आधा काम करता है, ऐसा बोला गया है। यदि वे एक साथ मिलकर पूरे काम को करें तो 16 दिन का समय लेंगे, तो बी उसी काम को अकेले करे तो कितना समय लेगा, ये पूछा हुआ है। 1/6 समय में, तो ये बात किसके लिए बोला गया है, एक के लिए, तो जिसके लिए बोला जाता है उसका मान ऊपर होता है। तो ये ए 1 घंटा मान लीजिए, ए 1 घंटा में बी से आधा काम करता है, मतलब ये बी का समय है। ये बी जिस काम को 6 घंटे में करता है उसी काम को ए से कराएंगे तो 1 घंटा में आधा काम करेगा। तो जब 1 घंटा में उसी काम को आधा करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 घंटे में ये पूरा कर देगा। क्लियर? ए 1 घंटा में आधा करेगा तो 2 घंटे में पूरा कर देगा। ऐसे मतलब 2 घंटा हम अपने से समझाने के लिए बोल दिए, 2 में पूरा कर देगा। तक हम टाइम की बात कर ले, समझिएगा दोस्तों, टाइम की बात कर ले ए और बी की, तो जिस काम को बी कर रहा है 6 घंटे में, इसे समझने के लिए उसी काम को कराएंगे तो ए करेगा 2 घंटा में, ये ए और ये बी। आप काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6। आपको पता है कि टाइम का उल्टा क्या होता है दोस्तों, इफिशियंसी। तो ये 1 3 है तो इफिशियंसी क्या होगा, 3 1 हो जाएगा। क्लियर? आपसे ये बोला है दोस्तों कि दोनों मिलकर काम को करते हैं 16 दिन में, बी कितने समय में कर देगा। तो ये बताओ कि 16 दिन दोनों का समय है, तो समय हो गया, समय में क्षमता से गुणा करते हैं, इफिशियंसी से गुणा करते हैं, काम आता है। तो चूंकि समय दोनों का है तो इफिशियंसी भी दोनों का रहेगा। क्लियर? ये काम हो गया। और इस काम को कराना किससे है, बी से, और बी की इफिशियंसी है कितनी दोस्तों, 1 से भाग कर दीजिए, तो ये बी का समय निकलेगा। इसको हल कर देंगे, यानी कि 64 दिन में पूरे काम को बी कर देगा। क्वेश्चन नंबर ये था 61 नंबर ये सवाल था। कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 61 था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। 61 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। 61 नंबर खत्म, 61 के बाद से 62 की बारी। आइए देखते हैं दोस्तों। 62 में कह रहा है कि राम और श्याम सावन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 5 घंटा में कर देते हैं, जबकि राम उसी काम को 6 घंटे में कर लेता है, तो सावन कितने समय में कर देगा। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आपको हमने बताया था कि जब 2 व्यक्ति की बात हो, उसमें से किसी एक का समय पूछा हो, तो एकदम सिंपल सी बात है कि जो समय दिया है, समय को गुणा करके और उसमें समय को घटा करके भाग कर दीजिए, मतलब समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर। तो देखो आपको यहां पर दिया है 5 और 6, मतलब 5 गुणे 6 और बट्टे में 6 - 5, बस इतना घंटा लगेगा। ये 1 हुआ, और इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 30 घंटा, यानी कि 30 घंटा आपके आंसर हो जाएगा। जब भी 2 व्यक्ति की बात हो, उसमें से किसी एक का समय पूछा हो, समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर आप करोगे। क्वेश्चन नंबर ये था 62। ऑप्शन देखोगे ए। 62 के बाद से आज ये साथियों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। क्या कहानी है इसमें, बोला है दोस्तों कि 20 कार्यकर्ता 36 दिन में 24 दीवारों को पेंट कर देते हैं, तो 30 कर्मचारी 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। 20 कार्यकर्ता काम करने वाले, कर्ता गुणे समय आपको बताया था ना, 36 दिनों में 24 दीवार, 36 दिन कर्ता गुणे समय 24 दीवार, ये काम। आपसे बोला है कि 30 कर्मचारी 20 दीवार, देखो ये 30 कर्मचारी कितने दिन में 20 दीवार बना देंगे। कर्ता गुणे समय बट्टा काम, कर्ता गुणे समय बट्टा काम, ये पीछे बताए थे दोस्तों। अब इसको हल करना है दोस्तों। देखो 12 दूना के 24, 12 3 36, फिर काटोगे 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 10 बार में जाएगा, 3 से 3 एक कट जाएगा, इधर 10 दूना के 20, यानी कि 20 दिन का समय लगना है, 20 दिन में काम हो जाएगा। 63 नंबर के आंसर देखोगे तो 20 आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 63। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे 63 के बाद 64 आज ये बोला है कि एक कार्य पी क्यू आर, अच्छा पी और क्यू 12 दिन में, क्यू और आर 15 दिन में, फिर बोला कि आर और पी 20 दिन में कर लेते हैं, तो पी अकेला उसी काम को कितने समय में करेगा। समझिएगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 64 है, 64
64 है। बोला कि P और Q किसी काम को करते हैं कितने समय में, 12 दिन में। उसी काम को Q और R करते हैं कितने समय में, 15 दिन में। और उसी काम को 20 दिन में कौन कर रहे हैं, तो R और ये P। आपसे पूछा है कि उस काम को हम R से कराएं तो कितना समय लगेगा। इसका बहुत ही शानदार सा आपको तरीका समझाते हैं, देखिएगा दोस्तों। जब भी दो दो व्यक्ति का ग्रुप है ऐसे, और उनमें से किसी एक का निकालना हो, किसी एक का समय निकालना हो, कैसे निकालेंगे आइए समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो समय दिया गया है इसका एलसीएम लेकर टोटल काम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे देखो 12, 15 और 20 का, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 20 नहीं सॉरी 60 आएगा, 60। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60। अब एलसीएम ये टोटल वर्क हो गया है, समय से भाग कर देंगे, इफिशिएंसी आएगा तो 12, 25, 60 आपको पता है, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। अब देखो इसके बाद करना क्या है, जो एलसीएम आया इसको हमेशा डबल करना है। हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, डबल। तो 2 गुणे 60 कर दिए। आर का समय निकालना है, आर का। तो अब देखना है कि आर जो है ना, यहां पे देखो ये आर और ये पी है, आर और पी है। आपको देखना है कि आर किस ग्रुप में है, किसमें है आर है। तो देखो आर इसमें है, आर इसमें है, आर इसमें नहीं है। तो जिसका निकालना हो जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप की इफिशिएंसी को प्लस में रखेंगे, प्लस में। और जिस ग्रुप में वो नहीं होगा उसकी इफिशिएंसी को, उस ग्रुप की इफिशिएंसी को माइनस में रखेंगे। तो आर इसमें है मतलब ये, और ये प्लस में, लेकिन ये इसमें नहीं है मतलब ये माइनस में रहेगा। तो -5 + 4 + ये 3। ये बहुत ही शानदार सा ट्रिक है। तो देखो 7 में से 5 गया 2, तो 2 से 2 खत्म, और कितना आ गया, 60 दिन। यानी कि आर से उस काम को कराएंगे तो 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये था 64। क्लियर। क्वेश्चन नंबर था ये दोस्तों 64। अच्छा देखो इसमें आर से नहीं पूछा है दोस्तों, आर से ना पूछ के इसमें पी से पूछा हुआ है, पी से। तो आर से अगर पूछा होता, चलो निकाल देते हैं, आर से पूछा होता तो आंसर 60 हो जाता। पी से पूछा है तो कैसे निकालोगे, तरीका वही रहेगा, 2 गुणे 60। पी बताओ किसमें है, तो पी आपको इसमें है मतलब 5 और 3 प्लस में रहेगा, 5 + 3, लेकिन 4 माइनस में रहेगा क्योंकि इसमें पी नहीं है। तो 5, 3, 8 में से 4 गया, 4 आएगा, 4 से काटोगे 15 बार में, 15 दूना के 30, यानी कि आर का समय कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। आर नहीं, पी का समय 30 दिन होगा और आर का समय 60 दिन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, हमको लगता है कि आपको दिखा नहीं, पी का समय आपको नहीं दिखा, हमें लगता है कट गया है। चलिए, चूंकि आर का तो समझ गए हैं आप, आर का यहाँ पे निकालना था नहीं, पी का हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं। पी का कैसे निकालोगे, देखो ये टोटल वर्क है तो 2 गुणे क्या हो गया, 60। हमेशा डबल करना है। पी जिसमें है उसको प्लस में, पी यहां पर है प्लस में रहेगा, पी यहां पर है प्लस में रहेगा, लेकिन पी यहां पर नहीं है तो माइनस में रहेगा। डेच ये 4 हुआ, 4 से काटोगे तो 15 बार में, और 15 दूना के 30 दिन, मतलब ये पी उस काम को 30 दिन में कर देगा। यहां पर भी वही निकाले थे लेकिन नीचे आपको दिखा नहीं होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर था ये 64, 64 नंबर सवाल था ये। 64 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 नंबर की कहानी सेट करते हैं। 65 में क्या कहानी समझिएगा। बोला है दोस्तों कि यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिन में कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। 30 आदमी 7 दिन में एक घास का मैदान, कर्ता गुणे समय बटा काम। बोला है कि उसी काम को 21 आदमी कितने दिन में उसी काम को कर लेंगे। तो कर्ता गुणे समय और एक काम, काटोगे तो 7 त्रिके 21, फिर 3 से काटोगे 10 बार में, मतलब ये 10 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर था ये 65, आंसर आएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 65 के बाद से आज ये साथियों 66 नंबर देखते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए से आराम करते हुए ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो उसी काम को वे कितने समय में कर देंगे। ये अल्टरनेट वाला सवाल है। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। तो इसमें देखो बोला है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर देगा, 5 डेज, और बी उसी काम को 10 दिन में कर देगा।
तो सबसे पहला काम कि एलसीएम लोगे, एलसीएम 10 आएगा, तो यहाँ पे इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1। पहले कौन काम कर रहा है? अल्टरनेट काम हो रहा है, पहले ए, उसके बाद से बी, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए आएगा, फिर बी, ऐसे काम कंटिन्यू चल रहा है। तो बताओ साइकिल जो बनेगा, एक साइकिल बनेगा, वो 2 दिन का बनेगा, ये पहला दूसरा, क्लियर। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों? तो देखो 2 1 3, ए करेगा 2, बी करेगा 3, 3 काम। कहां तक पहुंचना है दोस्तों? 10 तक। इसको ट्रिपल कर देते हैं, तो 3 दूना के 6 दिन में 9 काम हो जाएगा, 9 काम। जाना कहां है? 10। अब देखिए 6 दिन के बाद से 7वां दिन आएगा, 7वें दिन पर किसकी बारी होगी? ए की। क्यों? क्योंकि 20वां वाले दिन पर ए आ रहा है। देखो ये पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, तो 7वां दिन भी ए आएगा। और ए कर सकता है एक दिन में 2 काम, लेकिन बचा हुआ काम 1 है, तो 1 काम बचा है, और ये करेगा तो उसकी क्षमता कितनी है? 2। तो काम में क्षमता से भाग करते हैं, समय आ जाएगा। तो शेष काम को करने का समय 1/2 दिन, और पहले से लगा समय कितना है? 6 दिन। मतलब कंप्लीट समय 6×1/2 या फिर 6.5 दिन का समय लगेगा पूरे काम को खत्म करने में। अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 66, क्लियर। तो 66 के बाद से आज ये दोस्तों हम लोग 67 पे बढ़ते हैं। कलम कॉपी के साथ आप हमेशा बैठा करें, पढ़िएगा, बनाइएगा, तब आपको अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। ऐसे केवल देखने से काम तो चलेगा नहीं। 67 नंबर, राघव और आदित्य काम को 3 दिन में, आदित्य और ईशान इसी काम को 4 दिन में, और ईशान और राघव इसी काम को 6 दिन में कर देते हैं। तो राघव, आदित्य और ईशान को एक साथ मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, पूछा हुआ है। राघव आदित्य किसी काम को, देखो तो साथियों बोला है 3 दिन। अब बोला है कि आदित्य, और आदित्य के साथ कौन है भाई? ईशान इसी काम को 4 दिन में। ईशान और राघव बोला होगा, अब ईशान और राघव उसी काम को 6 दिन में कर देते हैं। तीनों मिलके कितने समय में कर देंगे? पहले तो हम ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा। तो बताओ एफिशिएंसी निकालोगे तो 3 दूना के 6, 4 3 12, और ये 6 दूना के 12, क्लियर। अब देखो दोस्तों हम करते क्या है कि सबको ऐड कर दें, सबको ऐड कर लें, तो सब 2 बार आ जाएगा। राघव 2 बार, आदित्य 2 बार, ईशान भी 2 बार आएगा। तो 2 को बाहर कर दिए तो आर मतलब राघव, आदित्य प्लस ईशान, और इधर देखो इफिशियंसी से मतलब है। तो इफिशियंसी यही है, हमको टाइम से मतलब नहीं है, इफिशियंसी से मतलब है। तो 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब राघव, आदित्य और ईशान ये 2 इंटू में है, तो इधर आएगा, तो बताओ कितना होगा दोस्तों? 7.5। ये तीनों की इफिशियंसी कितने हो गए? 7.5। आपसे बोला ये है कि अगर ये तीनों मिलके काम करें, जैसे 7.5 का मतलब क्या? 7/2 भी लिख सकते हो। तो पूरा काम कितने समय में कंप्लीट होगा? तो बताओ पूरा काम कितना है? 12 है, और तीनों मिलके करेंगे तो इफिशियंसी भी तीनों की रहेगी, जो है कितनी? 7/2। तो भाग कर दो, इसमें 2 जाएगा ऊपर, तो 12 के 24/7, यानी कि आंसर बनेगा 7 × 21, 3/3/7 दिन। 3/3/7 दिन आपका राइट आंसर होगा। आप देखोगे यहां से गड़बड़ कर दी क्या हम? 3/3/7, 3 2 5 और 2 7, क्लियर। कुछ गड़बड़ किए हमने भाई। इसमें बोला कि राघव, आदित्य और ईशान को एक साथ मिलकर समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 3 4 और 6, 3 4 6। अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने गड़बड़ किया है, ये 3 दिन है, तो 3 चौका 12 होगा ना, यहाँ पे 3 चौके 12, और 4 3 12, और 6 दूना के 12, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, ये क्लियर। थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है। तो 4 3 7 और 2 कितना हो गया? 9। इफिशियंसी यहाँ पे 9 ना आएगी, 9 आ जाएगी, और 9 होगी तो 9/2 होगा। 9 क्या होगा साथियों? 2 हो जाएगा ये। और जब ये 9/2 होगा तो इसमें हम किससे भाग करेंगे? 9/2 से भाग करेंगे। ये 9/2 हो गया, तो 2 तो ऊपर चला गया ना ये, तो 12 दूना के 24, और फिर 9 3 3 के 9, और 3 8 24, यानी कि 3 दूना के 6, 2/3 दिन का समय लगना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2/2/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया था, काटने में थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया था, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे भाई, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर था ये 67।
67 के बाद से 68 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या कहानी है समझते हैं, देखते हैं, इसको निपटाते हैं। 68 नंबर, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। टीम 68 नंबर क्वेश्चन है भाई। देखो ये टीम हो गया और ये जोया, तो टीम 3 गुना कारीगर है ना, 3 गुना बेहतर कारीगर है, मतलब जोया का एफिशिएंसी 1 है तो टीम का 3 हो जाएगा। अब से बोला है कि दोनों मिलकर किसी काम को 75 दिन में करते हैं तो अकेला उस काम को टीम कितने समय में कर देगा। तो बताओ 75 दिन जो समय लग रहा है वो दोनों का है ना, और जब दोनों का समय है तो एफिशिएंसी भी दोनों की रहेगी। आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि टीम उस काम को कितने समय में कर देगा, तो ये पूरा काम हो गया, पूरा काम, और काम में टीम से कराना है तो एफिशिएंसी भी टीम की रहेगी। भाग करोगे 25 और 25 चौके 100, यानी कि 100 दिन में टीम उस काम को कर देगा। क्वेश्चन नंबर था ये 68। 68 नंबर सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। 68 के बाद से आज ये साथियों क्वेश्चन नंबर 69। बोला है कि प्रांजल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना और अश्विनी से 3 गुना अधिक समय लेता है। देखो भाई, ये हो गए प्रांजल, ये विक्रम और ये अश्विनी। क्लियर। आगे बोला है कि एक साथ काम करते हुए वे 6 दिन में काम खत्म करते हैं, तो विक्रम अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर। प्रांजल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना और अश्विनी से 6 गुना समय लेता है। जैसे प्रांजल मान लो कि 6, तो विक्रम से 2 गुना मतलब ये विक्रम 3 और अश्विनी से 3 गुना मतलब कि ये 2। ऐसा आप मान सकते हैं सेट करने के लिए। क्लियर। ऐसे आप सोच सकते हैं कि प्रांजल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना और अश्विनी से 3 गुना। क्लियर। ये टाइम है, ये जो हमने रेशियो सेट किया है किसका है, टाइम का। और टाइम का जस्ट उल्टा क्या होता है, इफिशिएंसी। अब इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो देखो ये प्रांजल का 6 है तो इसको आप 6 को आप ढक लो, तो ये 2 बच गया, उसको मल्टीप्लाई करना है, 3 गुना के 6। विक्रम का 3 है, 3 को आप ढक लो, तो 6 गुना के 12। अश्विनी का 2 है, 2 को ढक लो, तो 6 3 18। अब इसमें कुछ कॉमन है तो काट के छोटा कर सकते हैं, 6 कम 6, 6 गुना के 12 और 6 3 18, यानी कि इन तीनों की इफिशिएंसी जो आएगी साथियों वो आएगी, ये इफिशिएंसी निकाल दिए 1:2:3। इन तीनों की इफिशिएंसी 1 2 3 आ गई। अब आप देखिए आगे आपसे बोला क्या है, बोला ये है कि वे 6 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं, अकेले विक्रम कितने दिन में करेगा। तो बताओ 6 दिन तीनों का लगता है ना, तीनों को, तो इफिशिएंसी भी तीनों की रहेगी 1 2 3। विक्रम से काम कराना है, काम यही है विक्रम से कराना है, तो विक्रम की इफिशिएंसी जो कि 2 है भाग कर देंगे, 2 से काटोगे 3 बार में, और ये 3 2 5 1 6, 6 3 18, मतलब विक्रम को उस काम को करने में 18 दिन का समय लगना है। क्वेश्चन नंबर था 69। तो ये बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन था 69। आइए आगे बढ़ते हैं, 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 70। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाइए भाई। 70 में क्या है, 70 की कहानी मेरी जुबानी। 70 नंबर सवाल। 70 में बोला है दोस्तों कि एक से एक काम को 6 दिन में वाई 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एकांतर रूप से काम करते हैं, एक से काम आरंभ करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अल्टरनेट वाला काम है, x 6 दिन में, y 12 दिन में करता है। एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम तो 12 आएगा, टोटल वर्क तो 6 दूना के 12, 12 कम 12। काम कौन शुरू किया, x, y आया, फिर x आया, फिर y, फिर x, और x के बाद से फिर कौन आएगा, y। तो ऐसे काम अल्टरनेट हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ना कि साइकिल कितने दिन में बन रहा है। साइकिल का मतलब कि कौन रिपीट कर रहे हैं, कौन, तो x y रिपीट हो रहा है, तो x और y कितने समय में रिपीट हो रहा है, 2 दिन में, तो 2 दिन का साइकिल बनेगा। तो बताओ 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो x करेगा 2 काम, y करेगा 1, यानी कि 3 यूनिट काम हो जाएगा। और कहां तक पहुंचना है, 12 तक, 4 गुना कर दीजिए, तो 4 गुना के 8 दिन में 12 यूनिट काम होगा, समय लगेगा 8 दिन। वही पूछा है, आंसर बनेगा 8 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 70 था, 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। 70 नंबर सवाल था ये। क्लियर। 70 के बाद से आइए 71 की बात करते हैं। 71 में क्या कहानी है, इसको भी निपटा लेते हैं। 71 देखिएगा दोस्तों,
ए बी सी काम को 5, 6 और 10 दिन में कर सकते हैं, वे साथ मिलकर काम को कितने समय में कर लेंगे? ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी उसी काम को 10 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने समय में कर देगा? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपका 30 आएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 5 6 के 30, 6 5 30 और ये 10 33, तीनों मिलकर कितने समय में कर देंगे? तो काम ये है, और तीनों से कराना है तो इफिशियंसी भी तीनों की, तो 6 5 11 और 3 ये 14 से भाग कर देंगे तो इतना दिन आएगा। 2 7 14, 2 से 15 बार में, तो 7 गुना के 14 यानी कि 2.1/7 दिन का समय लगना है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 71। 71 के बाद से आगे बढ़ते हैं, 72 की तरफ चलते हैं। 72 में क्या मामला है आइए देखते हैं दोस्तों। 71 के बाद से 72 बोला है दोस्तों कि यदि प्रिया और रेणु एक काम को 12 घंटे में कर सकते हैं और प्रिया अकेले उसी काम को 18 घंटे में कर सकती है, तो रेणु कितने घंटे में करेगी? तो आपसे पीछे कई बार आपको बोले हैं कि अगर 2 व्यक्ति की बात हो, एक व्यक्ति का समय पूछा हो, तो बस सिंपल सी कहानी है कि समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर, तो 12 गुणे 18, समय का अंतर 18 माइनस 12, इतना दिन लगेगा। 6 हुआ और 6 दूना के 12 तो 18 दूना के 36 दिन का समय लगेगा। इस क्वेश्चन के आंसर हो गया 36 दिन। ऑप्शन देखोगे ए राइट आंसर होगा। 72 के बाद से आ जाइए 73। बोला है कि यदि 15 व्यक्ति किसी काम को पूरा करने में 5 दिन समय लेते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 15 व्यक्ति 5 दिन, करता गुणे समय बट्टा कोई काम एक काम। आपसे बोला यह है कि उसी काम को 25 व्यक्ति कितने समय में कर देंगे? 25 व्यक्ति कितना समय? 1 दिन, काम हुई 1, करता गुणे समय बट्टा काम, करता गुणे समय बट्टा काम। 5 से काटोगे दोस्तों 5 5 25 और ये 5 3 15, मतलब वो काम कंप्लीट होगा 3 दिन में। ऑप्शन नंबर देखोगे तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर था 73। क्लियर? 73 नंबर क्वेश्चन था 73। आइए 74 पे आते हैं। 74 में आपसे क्या बोला है? तो बहुत ही प्यारा सा बात आपसे बोला है। बोला है दोस्तों कि 15 लड़के 5 दिन में 900 कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे? तो बताओ, रुपया पैसा जो आप कमाते हैं 15 लड़के 5 दिन में, तो करता गुणे समय बट्टा काम, तो पैसा अर्न करते हैं किसके एवज में? तो आप जो मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, उसके एवज में। तो जहां पर काम रखेंगे वहां पर रखते हैं हम लोग, वहां पर पैसा रखेंगे, क्योंकि उसी के बदले में तो आपको पैसा मिलता है। तो 15 व्यक्ति 5 दिन में नहीं, 15 लड़के 5 दिन में 900 कमाते हैं, तो काम जहां है वहां पर आप रुपया रख दीजिए। आपसे बोला है दोस्तों कि उसी काम को करते हुए 20 लड़के 7 दिन में कितना कमाएंगे? करता 20, समय 7 दिन, कितना कमाएंगे? तो 100 रुपया मान लीजिए। क्लियर? तो अब यहां से देखिएगा दोस्तों, आप इसको हल करते हैं तो हल कीजिएगा, तो ये 5 चौके 20, ठीक है। तो x का अगर आप मान निकालते हैं तो 4 गुणे 7 गुणे आएगा 900 और ये 15 आएगा, 15 आएगा नहीं बट्टे में, ठीक है। तो ये 15 छक्का 90, 600, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 गुणे 60, गुणा कीजिएगा 0, 8 छक्के 48 के 8 4 और ये 6 दूना के 12 4 16, मतलब 1680 रुपये कमाएंगे। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बनेगा बी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर ये 74 के बाद से आते हैं 75। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट आइए भाई बनाइए। सेशन आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर ये 75 में ये क्या बोल रहा है? 75 में बोला है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं समान काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको कराए थे। 3 पुरुष और ये 7 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ऐसे बोला है। अब बोला है कि उसी काम को 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में, 4 पुरुष और ये 6 महिलाएं काम वही है 8 दिन में कर लेंगे। आपसे पूछा ये है दोस्तों कि आप ये बताइए कि उसी काम को
10 महिलाओं को कितना समय लगेगा पूरा करने में? उस काम को हम कराएं 10 महिलाओं से, कितना समय लगेगा? काम वही है। तो पहले तो हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और इनके बीच रिलेशन निकाल देते हैं। पहले हम आदमी को निपटाते हैं, आदमी को गुणा कर लोगे। देखो यहाँ से 10 30 से और यहाँ से 8 चुके 32 से, तो 32 में से 30 घटा दो, 2m आएगा। अब वोमेन को निपटाते हैं, वोमेन औरत को, महिला को। तो 70m और ये 8 छक्के 48, 70 में से 48 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 22 आ जाएगा, 22W। देखो ये 70 और ये 8 छक्के 48 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 से 11 बार में, यानी कि M/W आप निकालोगे दोस्तों तो 11:1 आएगा। यानी एक आदमी की क्षमता 11 और एक महिला की क्षमता 1 है। आपसे बोला है साथियों कि आप ये बताइए कि उसी काम को, मतलब ये तो या तो ये काम या फिर ये काम, इसी काम को अगर 10 महिलाओं से कराएंगे कितना समय लगेगा? तो आप इसका यूज कर लीजिए या फिर इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे भी बताए थे। तो आप M के जगह पर क्या रखोगे? 11, और W की जगह पर क्या रखोगे? 1। यहां पर भी 1, W की जगह पर 1। तो देखो यहां से आप इसका यूज कर रहे हैं, ये काम है। तो 11 चौक 44 हो गया और 6 कम 6, तो 44 और 6 50 गुणे 8। इधर आ जाओ, 10 गुणे x, 10 से काटोगे कटेगा खत्म, यानी कि 8 पचे 40 दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो आज का सेशन कैसा रहा दोस्तों? कितना आपने एंजॉय किया? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें जरूर बताइएगा। जो भी प्रतिक्रिया होगी, अपना प्यार नफरत जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं कल। जय हिंद।